किसी एक व्यक्ति के जीवन को हम पूरे ध्यान से देखें, उसकी पूरी संक्षिप्त जीवन को देखें कि उसने क्या किया है, क्या पाया है, क्या खोया है, किस लिए यहाँ आया है, कैसे यहाँ से जाएगा, पूरी जिंदगी को एकदम एनालिटिक करें हम, तो उसमें कुछ भी नहीं मिलता हमें, कुछ भी पाया नहीं जाता, कुछ भी खोजा नहीं जा सकता, कोई भी खोज हम कर नहीं सकते उसमें। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ खोजने लायक मिलता भी नहीं। उसमें सिर्फ और सिर्फ पशुओं वाले ही काम मिलते हैं, एकदम पशुओं वाले। कैसे? कोई पूछे कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। पशु क्या करता है, अपने लिए खाने के लिए पूरे दिन मेहनत करता है। वही काम थोड़े स्मार्ट तरीके से एक इंसान करता है, लेकिन किसके लिए? अपने लिए। बात आ रही है समझ में? क्या अंतर हुआ कि एक ये व्यक्ति कुछ और तरीके से अपने पेट को भरने के लिए कुछ काम कर रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति है वो थोड़ा अच्छे ढंग से पेट को भरने के लिए काम कर रहा है। तो उन दोनों में अंतर क्या हुआ? बात आ रही है समझ में? ये तो एक वही बात हो गई कि कोई छोटा सा एक कीड़ा है और एक कोई बड़ा सा जानवर है। एक ने उस छोटे वाले को मार दिया, एक ने उस बड़े वाले को मार दिया, जानवर को। तो बताओ उसमें अंतर क्या है? जान तो दोनों की दोनों ने ही ली, उनमें अंतर कहाँ पाया गया? बस अंतर इतना था कि वो एक पशु था, एक दूसरा वाला वो कीड़ा था। लेकिन दर्द तो दोनों के हुआ होगा, हिंसा तो दोनों में ही हुई, मारने वाले तो दोनों ही पाए गए। तो ऐसे ही बात एक इंसान की है, उसमें कुछ भी रंगमयी नहीं होता, एकदम फीका फीका सा जीवन होता है। कैसा जीवन होता है वो मैं आपको बता ही दिए देता हूँ। छोटे से बच्चे होंगे, अच्छी परवरिश नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, कोई भी व्यक्ति निकल कर के आएगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो पाया जाएगा। कुछ ना कुछ के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, कोई फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। अच्छे का मतलब पैसे नहीं होना चाहिए, पैसे के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो मेन चीज़ नहीं है। संस्कार अच्छे होने चाहिए। अगर पैसे की बात होती तो दुनिया में इतने पैसे वाले हैं तो व्यक्ति कितना सुधर गया होता। आज ये पृथ्वी पर इतनी तबाही हो रही है, वो तबाही नहीं होती। उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। फैमिली बैकग्राउंड, एक कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हमें अध्यात्म की तरफ ढकेल सके। अध्यात्म कोई ये थोड़ा ही है कि हमने यहाँ पूजा कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं। अध्यात्म आपके लिए, आपके बारे में एकदम जानकारी, सटीक जानकारी देता है। आप कौन हो, आप किस लिए आए हो, आप क्या करे हुए। अध्यात्म का मतलब ये होता है अपने बारे में जानना। जीवन में ये जो दुख है वो किस लिए है, कहाँ से आ रहा है, जड़ को पकड़ना। और जड़ को पकड़ना ही एक मेन काम होता है। क्यों? जैसे मेरे यहाँ कोई चोट लगी हुई है, यहाँ पर मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँ, वो पैर की दवा देने लग जाए, मुझे पैर में मलहम पट्टी करने लगे, तो उससे क्या होगा? कुछ फ़ायदा पड़ेगा? ऐसे ही हमारे जीवन की बात है। हम परेशान तो हैं ही। जिन दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढना मुश्किल है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं
मिलेगा ही नहीं, लेकिन ज़्यादातर मिलना मुश्किल है कि वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति दुखी ना हो। कोई किसी वजह से दुखी है, कोई किसी वजह से दुखी है। आखिर दुखी सभी लोग क्यों हैं? अगर दुख काटने का कारण पैसा होता तो दुनिया में पैसे वालों की कोई कमी नहीं है। यदि दुख को काटने वाली चीज़ निर्धनता होती, गरीबी होती, तो दुनिया में गरीबों की भी कोई कमी नहीं है। बात आ रही है समझ में? तो इससे एक ही बात पता चलती है कि ये दोनों ही मैटर नहीं करते। पैसा है या ना है, पैसा कम भी होगा तब भी काम चल सकता है, पैसा ज़्यादा भी है तो काम चल ही जाएगा। उसके बारे में कुछ ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंसान क्या है, एकदम पशु की तरह बना हुआ पड़ा है। उसमें सिर्फ और सिर्फ जो अंतर होता है वो एक चेतना का होता है, एक होश का होता है। किसी को देख करके आपको दया नहीं आई तो आप क्या इंसान हैं? कोई आपको रास्ते में मिल गया, उसको देख करके दया नहीं आई आपको, तो आप क्या इंसान हैं? दया क्या? किसी को गोद में बिठाकर कहीं इधर उधर ले जाने का मतलब नहीं कह रहा हूं मैं। जैसे आज ये दुनिया है, बहुत ज़्यादा संकट में है, लेकिन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा, किसी को किसी पर दया ही नहीं आ रही। ये जो आपके सेलिब्रिटी हैं, ये आपके बड़े बड़े स्टार हैं, आप जिनको अपना आदर्श मानते हो, ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको देख करके आपकी एकदम आंखें चौंध जाती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको आपके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही, और आप ऐसे लोग हो कि उनको ही सपोर्ट किए जा रहे हो। क्या नहीं आ रही दया? आज दुनिया जितने संकट में है उतना पहले कभी नहीं थी, और शायद अभी है नहीं इतनी, लेकिन आने वाले में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी भी है। बात आ रही है समझ में? पृथ्वी अब एक भी बच्चे को इस अपने ऊपर धारण करने की शक्ति खो चुकी है। जनसंख्या अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई, और बचा हुआ काम हमारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं उन्होंने कर दिया। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने वनों को काट करके, पेड़ों को काट करके अपनी फैक्ट्री वहाँ शिफ्ट कर दी। आपको मालूम नहीं पड़ता कि अभी से अब टेम्परेचर, जो हमारा मौसम है, वो कैसा होता जा रहा है। जब टाइम ना हो तब बारिश पड़ रही है। किसी दिन इतनी गर्मी है कि व्यक्ति को बैठने में भी कठिनाई हो रही है। किसी दिन एकदम मौसम में ठंड है कि व्यक्ति को वहाँ भी बैठने में परेशानी हो रही है। लेकिन आने वाले समय में मिनट मिनट पर, एक एक दिन में मौसम बदलेगा। वर्षा पड़ रही है तो पड़ती ही रहेगी, नहीं पड़ रही है तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। टेम्परेचर एकदम ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा होता रहेगा, एकदम डाउन जा रहा है तो डाउन जाता रहेगा। हमारा जो शरीर है एक निश्चित तापमान पर रह सकता है, एक कवर बन गया है कि यहाँ तक ये रहेगा, और उस तापमान से अगर थोड़ा सा भी
ऊपर गया या नीचे गया तो हम बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन यही संभावना लेकिन होने वाली है। दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, रात में एकदम कम हो जाएगा। तो क्या हमारा शरीर इस चीज़ को सहन कर पाएगा? बात आ रही है समझ में? किसने किया? ये गरीबों ने नहीं किया, ये आम आदमी ने नहीं किया, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों ने और सेलिब्रिटियों ने किया है, जिनको भोगने की ज़्यादा ज़रूरत है और जो भोग रहे हैं उन्होंने किया है। एक साइकिल चलने वाला पृथ्वी को क्या नुकसान पहुंचा रहा है? आता रही है समझ में? एक बाइक भी चलाने वाला कितना नुकसान पहुंचा पाएगा? लेकिन चच्चार जिसकी गाड़ियां चल रही हैं, लाखों संख्या में जिसके वाहन चल रहे हैं, उनकी देखो, वाहन की ही बता रहा हूं। लेकिन कितने कितने हमारे वायुमंडल को दूषित करने वाली चीज़ें हैं जो बड़े बड़े स्टार ही, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े उद्योगपति ही कर रहे हैं। तो हम अपनी बात पर आते हैं कि इंसान में सिर्फ और जानवर में सिर्फ एक बात का ही अंतर होता है कि जानवर जो होता है उसके अंदर चेतना नहीं होती। इंसान सोच सकता है, इंसान बेहतर जिंदगी जी सकता है। जानवर की तरह तो सब लोग जी ही रहे, लेकिन किसी को होश आ जाए तो वह एक अच्छा जीवन, अच्छे जीवन से मेरा मतलब क्या है, जो सभी के लिए जिए, जो सभी की चिंता करे, जिसे आज समाज में किस चीज़ की ज़रूरत है और समाज को कुछ पता भी नहीं है, व्यक्तियों को कुछ पता नहीं, तो वह क्या काम करे, सभी को बताने की कोशिश करे और सभी को समझाने की कोशिश करे। तो ये एक होश वाले व्यक्ति का जीवन है। क्यों? उसमें उसका कोई लालच नहीं है, उसको कुछ भी मिल रहा नहीं है, लेकिन एक आनंद है अपना। क्यों? क्योंकि यहाँ हम आए हैं तो क्या ही लेकर जाओगे आप, और सत्य क्या चीज़ है, और जीवन अच्छा और बुरा क्या चीज़ है। आता रही है समझ में? हम अपने जीवन को कैसे देखें कि हमारा जीवन अच्छा है और हमारा जीवन बुरा है। आप दिन में जो भी कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई सा भी कार्य कर रहे हो, आप एक काम ऐसा कर रहे हो जीवन में कि जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जा सके, वो ही जीवन अच्छा है। कुछ भी आप ऐसा नहीं कर रहे जो मृत्यु के बाद नहीं जाए, बिल्कुल एकदम लॉक लग जाए कि यहाँ से तेरा और मेरा रिश्ता बिल्कुल अलग, मैं तुझे नहीं जानती, तू मुझे नहीं जानता। तो उसके लिए क्या भाग रहे हो जो साथ जाना ही नहीं है? उसका करोगे भी क्या? हाँ, आपको जीने के लिए जो भी चीज़ की ज़रूरत है, जिस भी चीज़ की आवश्यकता है, उसके लिए कमाइए, उसके लिए करिए। तो उसका काम किसी की हत्या ना लेकर के भी चल सकता है। आपका जीवन मांस को खाए बिना भी व्यतीत हो सकता है। आप ऐसा नहीं हो कि मांस नहीं खाओगे तो आप मर जाओगे। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आपका काम उससे भी चल सकता है। लेकिन क्या करता है व्यक्ति, एक जिसका कोई दोष नहीं, उसका मांस खा रहा है, जिसने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, कुछ भी नहीं किया, कभी आपसे उसका मिलन भी नहीं हुआ,
उसका मांस खाए जा रहे हो आप। उसका बताओ कसूर क्या है उस बेजुबान का, और आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। आप जी कैसे लेते हो? दूसरे को मार के फिर खा करके फिर आप सो कैसे लेते हो रात को? आपको नींद कैसे आ जाती है एक अनजान, एक बेकसूर की हत्या लेकर के? कुछ भी गलत हो या ना हो, किसी को बेवजह मारना, किसी की बेवजह जान लेना तो गलत है या नहीं है? किसी से पूछकर ये तो बताओ, किसी से पूछो, थोड़ा अपने ही जीवन से पूछो, अपने ही मन से पूछो कि ये गलत है या सही है। थोड़ा विचार करिए, थोड़ा सोचिए अपने जीवन में है क्या, थोड़ा जीवन को देखिए। या ये सभी व्यक्ति आ रहे हैं, ये सभी आए हैं, ये ऐसे ही जाओगे क्या? लाखों करोड़ों आप जिस जमीन पर खड़े हो वहाँ न जाने कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग वहाँ जल चुके हैं, कितने लोग वहाँ गड़ चुके हैं जमीन के अंदर। हम एक शमशान घाट में रह रहे हैं, लेकिन उनका इस दुनिया में कोई भी अस्तित्व नहीं बचा। क्या आप इस बात से सहमत हो कि आपका भी कोई भी अस्तित्व यहाँ बचने वाला नहीं है? तो कुछ ऐसा करिए ना कि जिससे जैसे हम जी रहे हैं हमारे जीवन से किसी को कष्ट ना हो। क्यों? क्योंकि सामने वाला भी नहीं बचना है, मैं भी नहीं बचना हूँ, आप भी नहीं बचने वाले हो। तो कुछ होशमयी ही काम हो जाए, क्योंकि मिलना तो यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ सभी के सभी भिखारी हैं, किससे क्या मांगोगे? आज के लिए इतना ही।